हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्वरकों का अनुप्रयोग देखने वाले हैं, और आप मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उर्वरक का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। तो उर्वरक दक्षता उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। उर्वरक जो दक्षता है वो उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों से क्या होता है, बहुत अधिक प्रभावित होती है। और अनुप्रयोग की विधियां जैसे फसल अंतराल आता है, उर्वरक प्रकार आता है, अनुप्रयोग का समय आता है, आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तो अनुप्रयोग की विधियां क्या है? फसल अंतराल, उर्वरक प्रकार और अनुप्रयोग का समय आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों का वर्गीकरण। तो सामान्य भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों का कुल वांछित मात्रा में से फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल खुराक के रूप में दी जाती है, और शेष नाइट्रोजन प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि सामान्य भूमि की जो अंतिम तैयारी के समय होता है, इसमें जो एनपीके उर्वरक देते हैं उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा देते हैं, और जो शेष नाइट्रोजन है उसमें प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए। और सल्फर चूना या डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, मतलब छिड़काव। तो सल्फर चूना या डोलोमाइट को बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। और जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग कब करना चाहिए? या तो फसल बुआई से पूर्व करना चाहिए, नहीं, फसल बुआई से पूर्व परंतु मूंगफली में क्या होता है कि फूल आने के समय करना चाहिए। और उर्वरकों के अनुप्रयोग को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे ठोस उर्वरकों के अनुप्रयोग की विधियां। अब ठोस में क्या आता है? छिड़काव आता है, ब्रॉडकास्टिंग। मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरकों के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। और इस विधि से उर्वरकों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या फसल बुआई या रोपण के समय पर किया जाता है, उसे बेसल अनुप्रयोग कहते हैं। इसमें मुख्यतः एनपीके प्रयोग करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? मृदा की सतह पर समान रूप से उर्वरकों के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। और इस विधि से जो उर्वरकों का प्रयोग होता है फसल की बुआई से पूर्व या
फसल की बुआई या रोपण के समय पर किया जाता है और उसे बेसल अनुप्रयोग कहते हैं और इसमें मुख्यतः एनपीके का प्रयोग करते हैं। और यदि खड़ी फसलों की पंक्तियों का ध्यान न रख के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे ड्रॉप ड्रेसिंग या ऊपरी छिड़काव कहते हैं। इसमें मुख्यतः यूरिया का प्रयोग होता है। तो खड़ी फसलों की पंक्तियों को ध्यान में न रखते हुए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप ड्रेसिंग कहते हैं, ऊपरी छिड़काव कहते हैं। इसमें मुख्यतः जो है यूरिया का प्रयोग होता है। और साइड ड्रेसिंग में क्या होता है? उर्वरकों को खड़ी फसल में पंक्तियों के मध्य प्रयोग करते हैं। तो पंक्तियों के मध्य प्रयोग किसका करते हैं? तो साइड ड्रेसिंग का करते हैं। और टॉप ड्रेसिंग में या खड़ी फसलों में पंक्तियों को ध्यान में ना रखते उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः यूरिया होता है। संस्थापन प्लेसमेंट, संस्थापन का अर्थ है कि उर्वरकों का अनुप्रयोग मृदा की ऐसी जगह या स्थान पर किया जाए जहां से पौधों की जड़ सरलता से उसको ग्रहण कर सके एवं पौधों द्वारा दिए गए जो उर्वरक के अधिकांश भाग का जो है उपयोग हो सके। तो संस्थापन में हम उर्वरक का प्रयोग जो है मृदा के ऐसे स्थान या फिर ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर उस उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पौधे कर सकें और सरलता से उसको ग्रहण कर सके। और संस्थापन जो है निम्न तरीकों से किया जाता है, जैसे हल की तल पर संस्थापन, प्लॉग सोल प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? उर्वरकों का गहराई पर संस्थापन यानी कि डीप प्लेसमेंट किया जाता है। और यह विधि जो है धान में अमोनियम सल्फेट को अपचयित क्षेत्र में देने में प्रयुक्त होती है। तो हल की तल का संस्थापन क्या होता है कि उर्वरकों का गहराई पर जो है संस्थापन किया जाता है। और यह विधि किस में प्रयोग होता है? तो धान में अमोनियम सल्फेट को अपचयित क्षेत्र में देने में प्रयुक्त होती है। फिर आता है अधोमृदा संस्थापन, सब सॉइल प्लेसमेंट। इसमें नम और उपाद्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं में और उच्च शक्ति चलित मशीनों से उर्वरकों को मृदा की अधोसतह में देना ही उपमृदा या अधोमृदा संस्थापन कहलाता है। तो नमी और उप आर्द्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं में उच्च शक्ति चालित मशीनों से उर्वरकों को मृदा की अधोसतह पर में देना उपमृदा या अधोमृदा संस्थापन कहलाता है। फिर आता है स्थानीयकृत संस्थापन, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि उर्वरकों को बीज एवं पौधे की मृदा में अवस्थिति के अनुरूप उनके पास में देना स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन कहलाता है। तो उर्वरक को बीज या पौधे की मृदा की अवस्थिति जहाँ पे स्थित है उसी के अनुसार है, उसी के पास देना स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन कहलाता है। इसमें उर्वरक जो है बीज से 2 से 5 सेंटीमीटर गहरा व 2 से 5 सेंटीमीटर जो है साइड में देते हैं। और फास्फोरस उर्वरकों को देने की सबसे उपयुक्त विधि है। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट क्या है? फास्फोरस उर्वरक को देने की सबसे उपयुक्त विधि है। और इस विधि के जुता निम्न प्रकार होते हैं, जिसमें आता है तरल उर्वरक आता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र।
तो तरल उर्वरक के अनुप्रयोग की विधियों में क्या होता है, इसके जो होता है निम्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। जैसे स्टार्टर घोल, स्टार्टर सॉल्यूशन के द्वारा। स्टार्टर घोल में आमतौर में एनपीके जो है 1:2:1 या फिर 1:1:2 में होते हैं। और इस विधि से जो होता है पौधरोपण चाहने वाली फसलों में जो है उर्वरक दिया जाता है और इससे जो है पौधों की जड़ों को उपयुक्त सांद्रता वाले स्टार्टर घोल में डुबोकर फिर खेत में जो है रोपणी की जाती है। और दाल वाली फसलों में एनपीके जो होता है 1:2:1 बुआई के समय और एक साथ जो है देना भी जो होता है स्टार्टर कहलाता है। तो स्टार्टर घोल में क्या होता है, आमतौर में एनपीके 1:2:1 या फिर 1:1:2 और यह विधि जो है पौधरोपण चाहने वाली फसलों में उर्वरक दिया जाता है और इससे जो होता है पौधे की जड़ों में उपयुक्त सांद्रता वाले स्टार्टर घोल में डुबोकर फिर खेत में जो होता है रोपण जो है की जाती है। और दाल में फसलों के लिए एनपीके कितना चाहिए होता है 1:2:1। अब पर्णीय छिड़काव जिसको फोलियर स्प्रे कहते हैं, तो पर्णीय छिड़काव फोलियर स्प्रे के रूप में अनुप्रयोग। इस विधि में उर्वरक को जल में घोल कर और वांछित मात्रा में घोल बनाकर छान कर जो है उपयुक्त छिड़काव उपकरण स्प्रे के माध्यम से खड़ी फसल पर छिड़क दिया जाता है। और स्थूल पोषक तत्व वाले उर्वरकों को स्प्रे विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जा सकता है और इसमें जो है यूरिया व सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो पर्णीय छिड़काव में क्या होता है कि इस विधि में जो है उर्वरक को जल में घोलकर, पहले जल में घोला जाता है और फिर वांछित मात्रा में जितना आपको ज़रूरत होता है उतना ही का घोल आप बनाकर छान कर उपयुक्त जो है उपकरण है यानी कि स्प्रे वाले के माध्यम से आप खड़ी फसल में क्या होते हैं छिड़क देते हैं। और स्थूल या मेजर पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को स्प्रे विधि से अनुप्रयोग किया जा सकता है और इससे जो है यूरिया व सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। पहले घोलो, फिर छानो, फिर उसके बाद उसको स्प्रे करो और स्थूल पोषक तत्व यानी कि मेजर पोषक तत्व का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे यूरिया हो गया और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब फिर आता है मृदा में जो है सीधा अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि जो होता है। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से जो है इंजेक्ट जो है किया जाता है। और उदाहरण के तौर पे निर्जल एनहाइड्रस अमोनिया जिसको कहते हैं। तो मृदा में सीधे अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि में क्या होता है, इस विधि में उर्वरक को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरण में कौन सा होता है, निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया आते हैं इसमें। तो तरल उर्वरकों में प्रयोग में कौन सा होता है, स्टार्टर घोल के द्वारा होता है, पर्णीय छिड़काव के द्वारा होता है और मृदा के में जो है सीधा अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि द्वारा होता है। और संस्थापन के तरीके कौन से होते हैं, तो हल्की तल पर संस्थापन होता है, अधोमृदा संस्थापन होता है, स्थानीयकृत संस्थापन होता है।
तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।